अब हमें देखना है फंगस। ये फंजाई, इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फंगस के अंदर रिप्रोडक्शन तीनों टाइप से होता है। तीनों टाइप मतलब हम बोल सकते हैं इसमें होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के साथ में उसके अंदर है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल के बाद उसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों रिप्रोडक्शन होते हैं फंगस में। अब अगर वेजिटेटिव है तो वेजिटेटिव भी तीन टाइप से हो सकता है। एक तो वो हो सकता है फ्यूजन मेथड से, आइदर ये होता है बडिंग मेथड से, नहीं तो हो सकता है फ्रेगमेंटेशन से। नाउ अगर ये फ्यूजन से होता है तो फ्यूजन से हो सकता है ईस्ट में, बिकॉज ईस्ट ये यूनिसेलुलर है और ये यूनिसेलुलर ईस्ट फ्यूजन मतलब ये टूटता है और इससे डायरेक्टली दो ईस्ट तैयार हो सकते हैं। सेम वे बडिंग भी हो सकता है ईस्ट में। ईस्ट ये यूनिसेलुलर है, इसके ऊपर कोई बड तैयार होता है और जैसे ये बड पेरेंट से डिटैच हो जाता है तो वो तैयार करता है न्यू प्लांट। फ्रैगमेंटेशन, कोई फंगस है अगर उसका फ्रैगमेंट हो गया, उसका कुछ हिस्सा टूट गया, अगर उसके 3 पार्ट्स 4 पार्ट्स हो गए, सो दिस विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, दिस विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, ये भी न्यू प्लांट हो सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये तो सबको मालूम है, इसका होता है माइसेलियम। ये माइसेलियम के ऊपर होता है ये फ्रूटिंग बॉडी। ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर है स्पोर्स। फ्रूटिंग बॉडी होता है हैप्लॉइड, उसके अंदर के जो स्पोर्स है ये स्पोर्स भी होते हैं हैप्लॉइड, और ये स्पोर जब नीचे गिरते हैं उनसे तैयार होता है न्यू माइसेलियम, मतलब न्यू प्लांट तैयार होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बिकॉज इसके अंदर कोई भी गैमेट नहीं है, इसके अंदर मियोसिस भी नहीं होता है, इसके अंदर कोई फ्यूजन नहीं हुआ, तो ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इफ यू टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समझो दो माइसेलियम है। एक को माइसेलियम को हम बोलेंगे ए माइसेलियम एंड दूसरा है बी माइसेलियम। ये दोनों माइसेलियम दे अंडरगो माइटोसिस। ये जो माइसेलियम है, माइसेलियम में होता है माइटोसिस। माइटोसिस की वजह से इसके अंदर तैयार हो गए गैमेट, इसमें भी तैयार हो गए गैमेट, एंड दीज बोथ गैमेट फ्यूज टुगेदर। ये गैमेट और ये गैमेट एक साथ ये फ्यूज होते हैं, इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है। जब इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है वी कॉल्ड दिस एज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के वजह से यहां पर तैयार हो गया जाइगोट। जाइगोट इट अंडरगोज मियोसिस। अब ये माइसेलियम ये अगर हैप्लॉइड है, दोनों हैप्लॉइड है, तो जो जाइगोट तैयार हुआ वो जाइगोट तो है डिप्लॉइड। अब ये जब मियोसिस होता है तो मियोसिस के अंदर, मियोसिस के वजह से यहाँ पर जो स्पोर्स तैयार होने वाले हैं वो स्पोर्स है हैप्लॉइड स्पोर्स, एंड हैप्लॉइड स्पोर्स नाउ गिव राइज टू द न्यू प्लांट। सो फंगस रिप्रोडक्शन तीन टाइप का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव होता है फ्यूजन से, बडिंग से, फ्रेगमेंटेशन से। मोस्टली फ्यूजन एंड बडिंग ये होता है ईस्ट में। फ्रेगमेंटेशन हो सकता है माइसेलियम में। असेक्सुअल के लिए जो माइसेलियम है उसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी है, उसके ऊपर स्पोर से, सारा है हैप्लॉइड, नो गैमेट, नो मियोसिस, नो फ्यूजन, सो ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू डिफरेंट माइसेलिया, उन्होंने गैमेट्स तैयार किए, गैमेट्स एक साथ आ गए तो उनका प्लाज्मोगैमी हो गया। प्लाज्मोगैमी मतलब उनका गैमेट्स एक साथ आ गए, जाइगोट तैयार हुआ, जाइगोट था डिप्लॉइड, मियोसिस से हो गए हैप्लॉइड स्पोर्स एंड दे गिव राइज टू द न्यू प्लांट।